ना मावा और ना ही चीनी, बिना चीनी बिना खोए के क्या गाजर का हलवा बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। आज की रेसिपी आप सब के लिए बिल्कुल परफेक्ट शादियों वाला हलवा। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। नया साल आ चुका है, 2026 शुरू हो गया है और ठंड के मौसम में जब साल की शुरुआत होती है तो कुछ मीठा खाने का मन करता है और मीठे से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो हम भी 2026 में जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो सबसे पहले गाजर के हलवे की, क्योंकि ठंडियों में गाजर का हलवा सबसे ज़्यादा पसंद होता है और इसे हम बनाएंगे इंस्टेंट, बहुत कम मेहनत के साथ शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे और उसमें हम जो खास टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे वो आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में और दिखाते हैं गाजर का हलवा बिना किसी मेहनत के। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गाजर चूज़ कर लेते हैं और गाजर हमें हलवे के लिए मोटी चाहिए, जिससे कि आराम से हम छील सकें। और छीलने के बाद हमें इसे धोना है, फिर इसको कद्दूकस करना है। जी हाँ, छीलने के बाद धोइएगा और फिर कद्दूकस कर लीजिए। अब यहाँ पे गाजर जो है अच्छे से हमने कद्दूकस कर लिए, सभी गाजरें तो बिल्कुल साफ़ हैं। अब कद्दूकस की हुई गाजरों को यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे कुकर के अंदर, क्योंकि हम समय की भी बचत करेंगे और चीनी और खोए की भी। तो यहाँ पर हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि इन गाजर के हलवे को हम जल्दी से बना सकें। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये हलवा जो है आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने गाजर जो है कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर ली है और देखिए मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, खाली कुकर के अंदर ही हमें यहाँ पर गाजर डालनी है। क्योंकि गाजर बिल्कुल फ्रेश है, एकदम ताज़ी है, अच्छी है, तो इसके अंदर काफ़ी सारा पानी है। अगर गाजर रखी हुई पुरानी हो जाती है या थोड़ी समय पुरानी है तो आप उसको थोड़ा सा दूध डाल के उबालिएगा, क्योंकि वो बहुत ड्राई है। लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश गाजर है एकदम, तो अच्छी जूसी गाजर है, तो इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गाजर डाली हमने कुकर में, ढक्कन बंद करा है और यहाँ पे हम 2 सीटी लगाने के बाद जब हम खोलेंगे ना तो ये गाजर बिना कुछ डाले भी इसमें काफ़ी सारा पानी निकलेगा, क्योंकि फ्रेश गाजर होती है ना तो काफ़ी जूसी होती है। देखिए अच्छे से 2 जो सीटी हैं उसके अंदर गाजर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, एकदम गल जाती हैं। अगर आप गाजर को खुला पकाते हैं कढ़ाई के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा समय लेती है और आपको उसको बार बार चलाना और ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब कुकर में हम उबालते हैं तो उसके अंदर आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 सीटी में वो पक जाती हैं और ना ही हमें चलाना और ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए इसके अंदर कितना सारा पानी है। तो हमें करना क्या है कि हम कुकर में पानी को पकाने के लिए गैस पर नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर कुकर को हमने गैस के ऊपर रख दिया तो ये पानी पकते पकते 3-4 घंटे लग जाएंगे, यानी कि आपका और भी ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस तरीके से हाथ में दबाते हुए गाजर में पानी एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और गाजरों को एक दूसरी तरफ कढ़ाई में रखते चले जाएंगे ऐसे। तो हमें टाइट दबाते हुए अच्छे से सारा पानी निकालना है और इस तरीके की गाजर की कुछ बॉल्स तैयार हो जाएंगी और सारी गाजर जो हैं वो कढ़ाई के अंदर आ चुकी हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है खोए का रिप्लेसमेंट, यानी कि खोए की जगह हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दूध। और दूध लगभग ये आधे किलो के करीब दूध होगा मेरे पास और इस दूध में हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है और वो इस दूध के अंदर डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि दूध पाउडर और मिल्क पाउडर जो है इसमें गांठें ना पड़ें। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए बिल्कुल एक स्मूथ सा दूध जो है मिल्क तैयार हो जाएगा। ये हमारा काम करेगा खोए का, जिससे कि गाजर में बहुत अच्छी रिचनेस और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है, बिल्कुल भी खोए की कमी नहीं लगती। तो यहाँ पे जो हमने गाजर निचोड़ के अच्छे से रखी हुई हैं उन गाजर के ऊपर ये दूध डाल देंगे, अच्छे से उन्हें बिल्कुल डुबा लेंगे और फिर इसे रख देंगे हम गैस पे। अब गैस में क्योंकि गाजर पहली पकी हुई है और जो दूध है उसके अंदर मिल्क पाउडर है, तो ये जल्दी से पकने वाला है। ऐसा नहीं है कि दूध को पकने में कई घंटे लग जाएंगे, जी नहीं। ये जैसे ही थोड़ा इसमें उबाल आना शुरू होगा ना तो गाजर दूध को सोखेगी और मिल्क पाउडर भी, दोनों चीज़ स्पीड से इसे गाढ़ा करना शुरू करेंगे। तो देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब आपको थोड़ा सा इसे चलाना है, छोड़ना नहीं है। 5-10 मिनट इसके पास खड़े रहना है इसको इस तरीके से। जब उबाल आएगा तो उसके बाद आपको इस तरीके से चलाते रहना है, जिससे कि ये लगे नहीं। अब यहाँ पे हम जो है इसे अच्छे से देखिए इस तरीके से ड्राई कर लेंगे धीरे धीरे। ये बिल्कुल बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि मिल्क पाउडर था उसके अंदर, तो यहाँ ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। अब चीनी की जगह हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कंडेंस मिल्क का। चीनी की जगह कंडेंस मिल्क जो हम यूज़ करेंगे इसकी वजह से और मिल्क पाउडर की वजह से, जब ये दोनों चीज़ गाजर के हलवे के अंदर मिक्स होगी ना तो वो जो टेस्ट होता है ना खोए का, और बहुत ही टेस्टी सा, एकदम शादियों में हम हलवा खाते हैं उसमें एक अलग सी रिचनेस होती है, अलग सा टेस्ट होता है, वो बिल्कुल आपको आने वाला है इस हलवे के अंदर। क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी ऐड होती हैं
और जो यहाँ पे हमने कंडेंस मिल्क डाला है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देसी घी और इलायची डालेंगे। इलायची से इसमें बहुत अच्छी खुशबू बनेगी, और देसी घी जो डालते हैं हम लास्ट में, उससे क्या होता है कि एक तो हलवा लगता नहीं है, फिर हलवे के अंदर शाइन बहुत अच्छी आती है, और हलवा जो है भुनना होता है। तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे, क्योंकि लगभग हमारा हलवा जो है बिल्कुल तैयार होने वाला है। अब बस आपको इसको करना क्या है, लास्ट टाइम पे कंटिन्यू इस तरीके से चलाइए, यानी कि इसको अच्छे से भूनिए। जितना ज़्यादा आप फ्लेम को हाई करके इसे भूनेंगे ना, उतना ही ज़्यादा उतना ही दानेदार बन के तैयार होता है। लास्ट में आपको जब लगे कि बिल्कुल अच्छे से लिक्विड ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी देसी घी डलने की वजह से इसमें एक चिकनाहट रहती है, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनता है, जैसे कि एकदम दानेदार, और बिल्कुल ऐसा जैसे शादियों में हम जाके खाते हैं। अब आप इसे चाहे ड्राई फ्रूट से गार्निश करिए, या आप इसे कंडेंस मिल्क से, बिल्कुल परफेक्ट हलवा बना है। तो सर्दी का मौसम हो और हलवा नहीं खाया, ऐसा कैसे हो सकता है। सभी घरों में 2 से 3 बार गाजर का हलवा ज़रूर बन गया होगा। लेकिन अगर आपके पास खोया नहीं है या आपको चीनी नहीं खानी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, अगर खोए पे विश्वास नहीं है कि अच्छा है या बेकार खोया मिल रहा है मार्केट में, तो आप कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर के साथ भी इसे बना सकते हैं बिना किसी डाउट के। बिल्कुल परफेक्ट, हेल्दी और बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बन के तैयार होता है। क्योंकि आजकल जो है मार्केट में किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं किया जा सकता, कौन सी हेल्दी है और कौन सी अनहेल्दी, किस में मिलावट है और किस में नहीं। तो आप खुद अपने घर पे बिना किसी मावे, बिना चीनी के, बहुत ही स्वादिष्ट शादियों वाला हलवा जो है बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो के लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें, और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। साथ में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल सबके लिए शुभ रहे, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारी तरक्की लेके आए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।